जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में। तो दोस्तों, जैसे ही आंसर की जारी हुई है, आंसर की चेक करने के बाद में लगभग मैं कह सकता हूं कि भाई 40 से 50% बच्चे हैं जो कि डीमोटिवेट हो चुके हैं, यानी कि उदास हो चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि रनिंग की तैयारी कर रहे थे, उनको लगता था कि भाई 60 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लेकिन अभी आंसर के आने के बाद में पता चला कि इस भाई के तो 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि टोटल ऑफ 100 जो मार्क्स है इसके बन रहे हैं। तो बच्चे डाउट के अंदर हैं, भाई क्या हो सकता है, कट ऑफ अभी क्या जाएगी। भाई आपको एक चीज मैं क्लियर करूं, चाहे मैं कितनी भी वीडियो बनाता हूं यूट्यूब पे, तो दोस्तों जब आंसर की आने के पहले जो भी डाटा बताया जाता है ना, तो वो होता है आपका रिव्यू के आधार पर। तो रिव्यू का मैं हमेशा आपको कहता आया हूं कि 50% है भाई, ये डाटा सही हो या फिर नहीं हो। जो कट ऑफ हम बताते हैं ना आपको, वो होती है आपकी गूगल फॉर्म के आधार पर। जो हम कहते हैं ना कि हमारी 100% कट ऑफ सही जाएगी, तो वो होती है गूगल फॉर्म के आधार पर। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, गूगल फॉर्म का डाटा अभी हमारा आया नहीं है। अगर आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा तो गूगल फॉर्म का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, आप गूगल फॉर्म जरूर भरना। 30 सेकंड आपको आपके लगेंगे। अब गूगल फॉर्म जिन बच्चों को नहीं भरना आता है, तो मैं आपको बता देता हूं फास्ट फास्ट कि कैसे आपको गूगल फॉर्म भरना है। गूगल फॉर्म का लिंक आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी मिल जाएगा। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट दोस्तों इस पेज के अंदर पहुंच जाओगे। आपको कुछ भी मेल वगैरह कुछ भी नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना डाटा सबमिट ही करना है। जैसे आपको बता देनी एग्जाम डेट जैसे मैं इसको कुछ भी सेट कर देता हूँ, आपको बतानी है एग्जाम डेट, बिल्कुल सही बताना है। एग्जाम शिफ्ट जैसे मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। करेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बताने दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 56 क्वेश्चन मेरे सही है, सॉरी यहाँ पे 0 0 कर देते हैं, ताकि हमारा डाटा ये बिल्कुल हमें कंफ्यूज ना करे कि कितने गलत हुए हैं। तो हम कर देते हैं कि 0 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो आप बता देना कितने गलत हुए। ये दोस्तों आप देख लीजिए, 80 में से आपको यहाँ पे बताना है। अब इसको कर देना है सबमिट। सबमिट करते ही आपके सामने आएगा भी कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन हार्ड शिफ्ट की वीडियो जल्द ही चैनल पर मिलेगी। चैनल नेम ए टू जेड फॉर्म। तो ये हमारा चैनल है, थैंक यू। यानी कि आपका जो फॉर्म है ये सबमिट हो चुका है, बस इतना ही टाइम लगेगा। अब बात करते हैं कि जो आगे की बात है ये वाली, कि जो बच्चे बता रहे हैं कि भाई 20-20 क्वेश्चन गलत कर चुके हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली है जिसके अंदर मैंने पूछा कि कितने क्वेश्चन गलत हैं, तो बच्चों ने बताया कि 12 से 15 क्वेश्चन गलत हैं। तो बच्चे कितने, लगभग 1500 समथिंग बच्चे हैं। तो भाई उनमें से आधे बच्चे यानी कि 49% कह सकते हो, यानी कि 50% बच्चे हैं भाई जो बता रहे हैं कि 12 से 15 क्वेश्चन गलत हैं। और ये वे बच्चे हैं दोस्तों जो कि 80 में से 80 करके आए हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि आपने लिख तो रखा है कि 20-20 क्वेश्चन गलत, तो भाई मैंने 12 से 15 क्वेश्चन का ही पूछा था। तो हमें लगता है कि अगर हम पूछते कि 20 तक किसके क्वेश्चन गलत है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स जरूर आता। और हमने आंसर की भी अभी काफी बच्चों की चेक की है, डायरेक्ट जो आप चेक कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं। तो भाई मैंने देखा भाई 20-20 क्वेश्चन तक गलत हैं कुछ बच्चों के, तो कुछ बच्चों के तो 25 क्वेश्चन गलत हैं। अब ये आप पॉजिटिव वे में भी लीजिए कि कुछ बच्चों के तो भाई 2-2 क्वेश्चन भी गलत हैं। अब ये नहीं है कि सभी के सभी इतने क्वेश्चन गलत है। अब आपको बताता हूं, जो बच्चे भाई 80 से नीचे करके है ना, जो ये सोच रहे थे कि भाई कट ऑफ है, सॉरी जो नेगेटिव मार्किंग है इसका हमें नुकसान होगा, तो वो क्या करके आए हैं, वो इसमें से कम करके आए हैं। तो उनके भाई गलत हुए हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ही गलत हुए हैं। तो भाई किसको बेनिफिट हो सकता है, तो कहने का मैं ये कहूंगा कि भाई 80 करने वाले को कहने की बेनिफिट होगा, क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग थी। अगर आप 8 क्वेश्चन के अंदर तुक्का मारते थे ना, तो आपका 1 न 2 क्वेश्चन जरूर सही होता था। तो दोस्तों आपको बता दूं, बच्चों ने काफी क्वेश्चन गलत किए हैं, और इतना आसान पेपर था ना, फिर भी भाई कुछ बच्चे तो 40 क्वेश्चन तक ही सही करके आए हैं। जैसे अभी आपको बता देता हूं, जैसे जनरल कैटेगरी है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो इनका स्कोर क्या रह सकता है आंसर की के बाद में, ये दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, यानी कि इन स्टेट के लिए है। वैसे दोस्तों आपको मैं ये भी फिर भी आपको मैं एक्सपेक्टेड ही बता रहा हूँ। जो जनरल है इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि पीछे आपके 67 क्वेश्चन, अब ये आप ये मत मान लेना कि ये क्वेश्चन है, इसमें से मैं कुछ कम करूंगा। 67 क्वेश्चन बताए थे मैंने जनरल से। ओबीसी के मैंने बताए थे कि 65 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, तो उसका मैं कह रहा था कि मेडिकल तक पहुंच जाएगा। और वहीं बात करें 60 क्वेश्चन इसके एससी के बताए थे, और 59 क्वेश्चन मैंने एसटी के बताए थे, और ईडब्ल्यूएस के 64 क्वेश्चन बताए थे। तो दोस्तों जिस हिसाब से बच्चे नाराज हैं,
तो भाई यही लगता है कि इसमें से आप दो दो क्वेश्चन कम कर लेना, आपका फिजिकल के लिए नाम जरूर आ जाएगा। वैसे दोस्तों मैं गूगल फॉर्म के आधार पर परफेक्ट कट ऑफ बनाऊंगा, हार्ड शिफ्ट भी बताऊंगा, नॉर्मलाइजेशन भी बताऊंगा, तो उस गूगल फॉर्म को जरूर भरना और हमारे चैनल के साथ प्लस टेलीग्राम के साथ जुड़े रहना। मैं जल्द ही आपकी नॉर्मलाइजेशन यानी कि गूगल फॉर्म के आधार पर वीडियो लेकर आने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों आप एक काम करना, अपना स्टेट, अपनी कैटेगरी, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, मेल फीमेल, ये चीजें हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि हमें इस तरीके से भी डाटा मिल सके। ज्यादा से ज्यादा बच्चों का डाटा मिलेगा तो आपकी परफेक्ट एकदम 100% आपकी कट ऑफ सही बनेगी। तो दोस्तों बात आपके ऊपर है, आप कैसा डाटा हमें देते हो तो हम उसी के आधार पर ही आपको डाटा बताएंगे। इसके अलावा किसी बच्चे का अदर कोई कमेंट है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।